मुंबई शहर, जिसे स्वप्न नगरी के नाम से भी जाना जाता है, आपाधापी और चकाचौंध की दुनिया में अगर आपको इस शहर में खेल तमाशा या खेल करतब देखने को मिल जाए तो काफ़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादातर छोटे शहरों में देखने को मिलता है या गांव में। अब तो ये छोटे शहरों से भी विलुप्त होता जा रहा है। इस करतब को नट जनजाति के साथ जोड़कर देखा जाता है और ये करतब आपको भारत के विभिन्न राज्यों में देखने को मिल जाएंगे। रस्सी को बांधने के लिए या और भी किसी जरूरी काम के लिए लोग उपयोग करते हैं। रस्सी कूदना भले ही बच्चों का कार्य है जो हर लोग कर सकते हैं, पर रस्सी के ऊपर चलना या करतब दिखाना ये एक साहस की बात है। ज़्यादातर आम लोग इस खेल करतब को बेचारगी या भुखमरी की तरह देखते हैं, पर मैं इसे एक आर्ट या स्पोर्ट्स की तरह देखता हूँ। यह भी एक कड़वा सत्य है कि ये 2 जून के रोटी कमाने के लिए अपने बच्चों को इस तरह से इनको ट्रेंड करते हैं। लेकिन थोड़ा अगर इसे हम अलग नज़रिए से देखें कि जिस तरह किसी आम बच्चे को किसी मेडल के लिए या किसी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन के लिए उनको ट्रेंड किया जाता है, जैसे जिम्नास्ट, हाई जंप, लॉन्ग जंप या जेवलिंग या और भी बहुत तरह के स्पोर्ट्स, ठीक इनको भी कहीं ना कहीं एक कड़ी चुनौती होती है इनकी ट्रेनिंग में भी, क्योंकि इनको पेट पालना है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो मेडल के लिए तैयारी करते हैं, ये अपने पेट पालने के लिए। जब मैंने इस बच्ची को रस्सी पर चलते हुए देखा तो ये प्यारी सी बच्ची सभी को देखकर स्माइल दे रही थी, मुस्कुरा रही थी। तब मैंने सोचा कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है। ये बच्ची करतब भी दिखा रही है और अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी। ज़्यादातर आप कोई किसी भी कंपटीशन में देखें कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो काफ़ी एक कहीं ना कहीं उनका दबाव रहता है, मानसिक दबाव रहता है उनके ऊपर, कोई भी खेल या करतब या कुछ भी दिखाने में। लेकिन इनका एक अलग सा ट्रेनिंग होता है जो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल परे होते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा भी नहीं कह रहा कि इनको यही करना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इनको इस कला के साथ साथ शिक्षा भी मिलनी चाहिए और सम्मान भी। ये कला बिल्कुल विलुप्त नहीं होना चाहिए, ये हमेशा चलते रहना चाहिए। हालांकि भारतीय सरकार द्वारा हर फोक आर्ट या जनजातीय कला को बढ़ावा देने का कार्य तो करती ही है, साथ साथ हर जनजातीय कला को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मंच भी प्रदान करती है। ऐसे मंच के लिए देश के कोने कोने से कलाकार आते हैं जो फोक आर्टिस्ट होते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं। पर मुझे नहीं पता कि इस खेल करतब को इस श्रेणी में रखा गया है या नहीं, और अगर नहीं तो मुझे सरकार से निवेदन है कि इसे भी जनजातीय या फोक कला में सम्मिलित किया जाए, ताकि इन लोगों को फ़ायदा हो, इन्हें भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाए और ये भी एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें।